जोहार संगवारी हो आप मन देखा था छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आप मन संग पूजा शर्मा, मोर संग में है मोर सहयोगी मयंक ठाकुर। संगवारी हो अब जिन रिजल्ट है तेखर अगोरा के जिन इंतजार है ओला लेके उल्टी गिनती शुरू हो गए है और बहुत कम समय के ये जो दरमियान बचे हुए हैं, बहुत कम समय बचे हुए हैं। जब रिजल्ट आ जाइए और पता चल जाइए कि ये दारी सत्ता सरकार काखर बनैया है। अब छत्तीसगढ़ में लेके घलो ये मामला लेके सुगबुगाहट शुरू हो गए। 11 सीट वाले छत्तीसगढ़ में जिन हिसाब से कांग्रेस और बीजेपी दोनों जन 11 में से 11 सीट जीते के दावा करत है। अब ओकर काखर दावा यहाँ पर पूरा होते, कौन एदारी धारोधार बोहावत है या फिर ये जो बैलेंस है वो कम ज्यादा हो जाते, बीजेपी के सीट कम हुआ थे, कांग्रेस के सीट बढ़ते। सवाल बहुत सारा है, आंकड़ा भी निकल के सामने आवत है। और जिन हिसाब से फलौदी सट्टा बाजार के जिन अनुमान है, ऐसे माने जाते हैं कि फलौदी सट्टा बाजार के जिन अनुमान है तेन काफी सटीक साबित होते हैं। ओखर जो अनुमान है तेखर मुताबिक एदारी बीजेपी के सीट बढ़त है और कांग्रेस के सीट घटत है। कांग्रेस 2 सीट में अभी कब्जा करके बैठे है और बीजेपी का ना 9 सीट है। तब वो 2 सीट कौन हरे और काय 2 सीट में एक गांव फिर से कांग्रेस जीत पाही का माहौल है। चुनाव के बाद का आसार नजर आते, वोटिंग परसेंटेज ला लेके ये जो वोटिंग परसेंटेज है तेखर परिणाम काखर और ज्यादा रुक करत है ला लेके हमन चर्चा करबो। जिन 2 सीट की मैं बात करत हो तेन हरे कोरबा और बस्तर के सीट। जिन सीट में मोदी लहर के बावजूद साल 2019 में कांग्रेस के नेता मन अपन धाक जमा ले रही से, यानी कि उखर पड़ला में ये सीट है, उखर कब्जा में ये सीट है। कोरबा से ज्योत्सना महंत ला फिर से दोबारा टिकट दे गए, वो वर्तमान में यहाँ ले सांसद है। तो वही बस्तर ले दीपक बैज, पीसीसी चीफ दीपक बैज अभी वर्तमान में सांसद है, लेकिन इदारे के जिन चुनाव हुए हैं तेमा उखर टिकट काट दे गए है। वो कवासी लखमा यानी कि दादी ला यहाँ से चुनावी मैदान में उतारी गए। दोनों जगह वोटिंग के कैसे आंकड़ा रही से वोटर्स मन जिन साइलेंट हो गए, ओकर इशारा कौन कोती है समझे की कोशिश करूँ मयंक में आप मन से। ये 2 सीट है, दोनों सीट में जम के नजर है काबर की मोदी लहर के बावजूद अगर ये 2 सीट ला बचाए बर कांग्रेस का कामयाब हो गई से ओकर बाद अब बेदारी एक नया प्रयोग हुई से कि दीपक बैज के टिकट काट दिस और कवासी लखमा ला यहाँ चुनावी मैदान में उतार दी। तब पहली में बस्तर सीट के ही आप मन से बात करूं, का लगत रही से कि एदारी का कांग्रेस ला डर रही से कि दीपक बैज है यहाँ से चुनाव नहीं जीत पाही का। ये जो जीते हुए सीट है एदारी चुनाव में अगर दीपक बैज ला उतारी तो यूहू सीट हाथ ले गंवा जाही। जिन उमन सर्वे करवाई से इसे का इसे मतलब कारण रही से जेकर वजह से दीपक बैज के टिकट काटेगी से और कवासी लखमा यहाँ से चुनावी मैदान में उतारेगी जिसे का दादी है सीट ला बचा पाई आप मन के अनुमान का कही थे। बिल्कुल पूजा, एक हर 2 सीट के चर्चा करे पहली एक छोटा सा बात बताना चाहूँ। काबर के 2019 के चुनाव हो रही उस समय छत्तीसगढ़ के सत्ता में कांग्रेस काबिज हो रही है। कांग्रेस बहुत जो है बड़े बहुमत से जीत के आ रही है। उखर बाद 2019 में चुनाव हो रही, लेकिन 6 महीना बाद के चुनाव में छत्तीसगढ़ में कोई नहीं सोचे रही कि वो में 9 सीट में बीजेपी आ जाए। सबसे बड़ी बात है कि उस समय तमाम सांसद के टिकट है बीजेपी काट दे रही है। कोई भी सांसद जो सीटिंग रही 16 टिकट नहीं दे रही बीजेपी है। काबर के बीजेपी के जो आलाप जो नेता मन है ओमन एक बात समझ गए रही है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के खिलाफ माहौल चला थे। काबर के विधानसभा में 13-14 सीट में बीजेपी सिमट गई रही और ऐसे उम्मीद जताया जात रही उस समय कि कांग्रेस के सांसद बहुत ज्यादा जीत के आई, लेकिन मोदी लहर के चलत में पूरे 9 जो सांसद उस समय जीत के आए रही। बावजूद में 2 सीट में कांग्रेस अपन जो है वो कब्जा बरकरार रखे रही, जेमें कोरबा सीट है और बस्तर सीट है। तो कोरबा सीट में भाई चरणदास महंत के परिवार के सालों साल ले दबदबा है। जब कोरबा सीट नहीं भी बने रही ओखर पहली जब जांजगीर सीट में रही कोरबा हा तब भी महंत परिवार के दबदबा रही। और खासकर कोरबा में जब चुनाव हुए 2009 में तब भी चरणदास महंत जो है वहाँ से सांसद बने रही। हालांकि 2014 में ओला जो है फिर हार के सामना करना पड़ गई रही। एक हर बाद फिर चुनाव हुई 19 में तो चरणदास महंत काबर के उस समय विधानसभा अध्यक्ष रही तो अपन धर्म पत्नी ज्योत्सना महंत ला चुनाव लड़ाई रही, सब वो जीत के आई भाई। अब ए दारी फिर से ओला दोबारा भरोसा जताया गया काबर के ए दारी फिर से जो है चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष है छत्तीसगढ़ विधानसभा में। तो वहां पर जो है बहुत मुकाबला फंस गए है। काबर के कोरबा में हम देखे हैं, हालांकि वहां पर बीजेपी भी ताकत झोंके है। बीजेपी है सरोज पांडे तेज तरार नेत्री है, ओला वहां पर दुर्ग से कोरबा भेजे लड़ाई पर, लेकिन जो वहां पर के वोटिंग परसेंटेज निकल के आए हैं, जो वहां पर मतदान के बाद जो वहां पत्रकार मन के राजनीतिक विश्लेषक मन के हमार जो सोर्सेज है ओखर माध्यम से जो खबर आते हैं है कि शहरी इलाका में मतदान कम हुए हैं। और ऐसे जब भी ये माने जाते कि शहरी इलाका में जब वोट जब ज़्यादा होते तब बीजेपी फायदा होते
और शहरी इलाका में मतदान कम हुए हैं और ग्रामीण इलाका में मतदान ज़्यादा हुए, तो एक बहुत बड़े इशारा भी है कि भाई ग्रामीण इलाका में अगर मतदान होते हो, खासकर कोरबा में जो क्षेत्र है उनमें 6 विधानसभा ऐसे जो खासकर जो आदिवासी बहुल इलाका है वहाँ पर है, तो ओमे जो अगर वोटिंग ज़्यादा होते तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ला फायदा मिल सकते। मैं एक सवाल माफ करूं, मैं आप मन ला रोका था, लेकिन एक सवाल एक संग में आप मन से पूछ लेता हूँ कि भले ही शहरी ग्रामीण के जो अनुमान लगाए जाते ओला अगर हमने एक साइड रख दन तो ज्योत्सना महन ऊपर तो लापता सांसद के घलो आरोप लगे, तक आप मन ला लगते कि जो ये आरोप लगा थे जब ओकर क्षेत्र के जनता मन ही कहते कि तो भैया कुछ काम नहीं करिस, तक दोबारा वो वाकई जीत पाही? बिल्कुल, जो कहा है कि लापता सांसद, ये कहा है बीजेपी की तरफ से एक पूरा ट्रेंड चलाया गया है, जिससे वो जो एक कई तरह के जो आरोप प्रत्यारोप लगा थे चुनाव में, हम देखे हैं कि ये चुनाव में लगातार जो बात के बतंगड़ रही वो पूरा चुनाव भर रही। भाई मोदी लाठी दिखाए बर कौन आगे आ सकते, ये भी बयान बहुत जो है वो पूरा चुनाव में रही, खासकर कोरबा क्षेत्र में और राजनांदगांव क्षेत्र में। तो नांदगांव भाई भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ा थे, वहां पर जब नामांकन रैली रही तो चरणदास महंत बयान दे रही वो खर जो हाना है छत्तीसगढ़ी में हाना है भाई कौन लौटी दिखा सकते, वो बात जो है सहज अंदाज में बोले गई रही, लेकिन वो बात ला जो है बीजेपी पूरा चुनाव भर ओखल बात लब बनाते रहे। वैसी जो है ज्योत्सना महंत के लिए लापता सांसद के बाद, वही लापता सांसद के बाद कांग्रेस राजनांदगांव में करीस, राजनांदगांव में संतोष पांडे जो कि बीजेपी के सांसद है दोबारा टिकट मिले हैं। वही बात है कांग्रेस भूपेश बघेल लगातार वो क्षेत्र में करीस कि लापता सांसद है भाई, ओखर तो झांकी भी निकाल दे रही कि सांसद लापता है करके। तो लापता सांसद एक हैशटैग है, चुनाव में इसी तरह की चीजें होती रही थे। लेकिन एक चीज बताना चाहूँ कि वही वो क्षेत्र में जब सरोज पांडे चुनाव लड़ा थे ओखर बर भी पूरा चुनाव अंतिम वोटिंग तक भी बाहरी प्रत्याशी होए के जो आरोप है ओखर से बाहर वो नहीं निकल पाई। और सबसे बड़ी बात है कि चरणदास महंत के परिवार के वहाँ रुतबा है और ग्रामीण इलाका पे बिसाहू दास महंत जो ओखर पिताजी है ओखर भी बहुत बड़े धाक रही, तो ग्रामीण मन के ओखर से अलग जुड़ाव है। और एक कारण हम देखे हैं कि जो बीजेपी पूरा जो जोर है शहरी इलाका में लगाई रही है, ग्रामीण क्षेत्र में पूरा तरीका से चरणदास महंत था वो कॉन्फिडेंट मतलब पूरा आत्मविश्वास में नजर आते कि भाई वोखर वोट तो पक्का है, ठीक है मुकाबला फंसे हुए दिखा थे। अब बस्तर सीट की बात कर लेते हैं, भाई बस्तर सीट तो बहुत ही जब मोदी लहर के बात हो रही है ओखर बात करें या फिर 15 साल सत्ता सरकार रही तब भी भाई दादी तो वो सीट में बीजेपी ला नहीं घुसन दीस, बीजेपी का दादी जो है पूरा 15 साल भी लगातार जीतीस और अभी भी वो दमदारी चुनाव लड़त रही। हम देखे हैं कि भाई वहाँ पर बस्तर में पूरा कांग्रेस एक तरफ बीजेपी एक तरफ, लेकिन दादी अपन अकेला मोर्चा में डटे रही लगातार, वो अपन अंदाज में कभी ईवीएम की सीटी का आवाज़ निकालते, कभी मुर्गा लड़ाई करत नजर आ रहा थे, वो घर अलग अंदाज से चुनाव लड़त नजर आते। अब वो पूरा चुनाव में हम देखेंगे बीजेपी के तमाम नेता वहाँ पर लगे रही, लेकिन दादी जो है वन मैन शो अकेला तो चुनाव लड़त नजर आई, लेकिन फिर भी बीजेपी वहाँ पर जो है पूरा तरीका से वहाँ पर ताकत झोंकना पड़ गई। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस जो टिकट दे ना केवल दो सीट और भी चर्चा कर लेते हैं पूजा काबर की भाई 2 सीट के अलावा छत्तीसगढ़ में भाई 2 सीट कांग्रेस जीते रही, लेकिन अभी भले दावा चले थे ये 2 सीट ला बचाए के और 2 सीट है जेमें भाई मुकाबला और ज्यादा टक्कर के हो सकते, जैसे कांकेर सीट है, कांकेर में बीरेश ठाकुर जो है ओखर से मुकाबला भोजराज नाग के है, ओखर मुकाबला बहुत दिलचस्प है, पिछले बार सबसे कम वोट से हारे रही बीरेश ठाकुर, ओला भी दोबारा चुनाव टिकट मिले हैं, वो सीट में भी मामला बहुत करीबी है। और एकर अलावा राजनांदगांव तो बात करना करे बिना तो भाई चुनाव के चर्चा अधूरा रही। राजनांदगांव भूपेश बघेल चुनाव लड़े थे और दमदारी चुनाव लड़े हैं, वहाँ के भी नतीजा हर कोई जानना चाहते, भले कुछ भी आकलन हो कुछ भी अनुमान हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये 4 सीट में बहुत ज़्यादा मामला करीबी देखे जा सकते। पूजा बिल्कुल, तो जैसे वोटर मन साइलेंट होते वैसे यहाँ के प्रतिनिधि मन घलो साइलेंट हो गए। कवासी लखमा हाँ जे नतका तरंगी बयानबाजी देते तेना पता नहीं वोटिंग के बाद कहाँ नंदा गे है, दिखते नहीं है कोनो कोती। ए बीच बड़े बड़े हादसा घलो हमारे छत्तीसगढ़ में होते जिन्हा पूरा छत्तीसगढ़ के दिल ला दहला दे, लेकिन कोनो तरह से ओखर शोर खबर तो यहाँ मिलत नजर नहीं आते। काका जन है तेन फिर हिमाचल प्रदेश चल दे है यहाँ कांग्रेस पर चुनाव प्रचार प्रसार करे पर, तब देखने वाला बात हो ही कि ये जो 2 सीट है जिसमें कांग्रेस वर्तमान में काबिज है वो काबर के विषय में चर्चा करना एक वजह से भी जरूरी हो गई। इससे संगवारी हो कि एदारी जब का भी अनुमान निकल के आए रही से विधानसभा चुनाव ला लेके सबो ध्वस्त हो गया और यहाँ बीजेपी के सरकार बन गए। तो ऐसे में अगर जब मामला एक तरफा कांग्रेस के खिलाफ चले गए तो का लोकसभा चुनाव में कांग्रेस फिर से एकजुट कर पाई सोही का जनता मल्ला। ये जो 2 सीट है एक वजह से निशाना में है कि बीजेपी की अगर सरकार बन गए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस लेकर से नुकसान मत हो जाए और ये जो 2 सीट है उखर हाथ में तेनों कहूँ फिसल मत जाए। खैर ये तो अवैया 4 जून को पता चल जाही कि ये 2 सीट ला बचाए के साथ साथ कांग्रेस का और ज्यादा सीट जीत सकते का वाकई ये 2 सीट ओखर हाथ से फिसल सकते या बीजेपी के जेन
9 सीट है तेमा कम ही आ सकते और कांग्रेस आगे बढ़ सकती है। ये बहुत बड़े सवाल है और ये सवाल के जवाब मिल जाही आपो मन ला 4 जून को और हमू मन आप मन ला जवाब जरूर बताबो। तो अभी के जो चुनावी चर्चा रही से तेमा के ही संगवारी हो। कल एक नवा विषय के साथ आपके सामने हाजिर होबो। तब तक बर मोला और मोर सहयोगी मयंक ला दो विदा और देखत रहो छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।